आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा क्या जाता है? जो भी घटना घटित हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होकर जय भीम बोले। राम सर, मुकेश सर। हाँ सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जो हमारे लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं उनके कृत्य के लिए आज जो उन्होंने किया है उसको कड़े शब्दों में यह सदन कड़े शब्दों से निंदा करता है। इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर हो, चाहे संविधान को लेकर हो, इनका झूठ हर बार बस्ट किया गया है। लेकिन अब इनकी क्रूरता और हिंसा, ये देखिए आप संसद भवन तक पहुंच चुकी है। पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। तो हे राम, अंबेडकर के नाम पर यह कैसा संग्राम। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। मनोज पंडित जी बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के आक्रामक चेहरे हैं, धर्मेंद्र जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। ये धक्का किसने मारा? धक्का सर भारतीय जनता पार्टी के सामान्य सांसदों ने मारा और वो धक्का राहुल जी को लगा और उसके बाद जिस वजह से मुकेश जी गिरे सारंगी जी के ऊपर और उनको चोट आई। अच्छा, तो इन्होंने अपने ही सांसद को घायल कर दिया? नहीं, हमने कहा क्या सर तिलक जी, हमने कहा कि राहुल जी को किसी, आप देखेंगे जो सारंगी जी हैं उनका बयान अगर आप सुनेंगे तो वो स्पष्ट इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि उनके जो राहुल जी आए और उनके धक्के से एक सांसद जो है उनको धक्का लगा और वो जो नहीं, है चोट तो लगी सत्ता पक्ष के सांसदों को ना सर। अगर चोट की बात है, चोट की अगर इतनी तकलीफ है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी सहानुभूति है, सारंगी जी जल्दी से सही हो जाएं। बाकी तो इस देश में बहुत बहुत जो है ले जाकर किस तरीके से क्या हुआ है, अगर गंभीर अवस्था में रहता है मरीज तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने क्या किया है बताने की जरूरत नहीं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, बीजेपी सांसद खुद अपने सांसदों को जख्मी कर रहे थे, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हमने ये कहा पूरी घटना अगर आप तिलक जी जानना चाह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। इसलिए हुआ ये कि आज जब से सदन की कार्रवाई चल रही है, कांग्रेस के सांसद, माननीय सांसद जो है वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो प्रतिदिन 10:30 से 11 का उनका शेड्यूल रहता है, या 10 बजे से 11 बजे नहीं, आपके जुड़ने से पहले मैंने पूरी टाइमलाइन बता दी थी, कब कहां कैसे कुछ विवाद हुआ वो सब कुछ बताया मैंने। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी के सांसदों ने खुद को जख्मी कर लिया, आप ये कह रहे हो, और विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि धक्का मुक्की राहुल जी के साथ किए, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है चोट जो है उनको लग गई इसी वजह से कि उनका एक सांसद उनके ऊपर गिर गया। अच्छा। और अभी तक मैं और जो राज्यसभा में एक मिनट जो राज्यसभा में नागालैंड से बीजेपी सांसद हैं, महिला सांसद एक्स फाग्नानो शायद उनका नाम है,
उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने मेरे बहुत नजदीक आए और मुझे धमकाया, तो क्या यह सामान्य बात है? वो तिलक जी, वो भी वीडियो आप देखेंगे कि जब सारंगी जी को चोट लग गई तो राहुल जी उनसे ये पूछने गए, उनका हालचाल लेने गए, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने फिर राहुल जी के साथ किस तरीके की अभद्रता की, और वो जो नजदीक जाने की बात हो रही है वो मैं आपसे एक महिला सांसद के बारे में कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना वो जो कह रही हैं? सर, हमने देखा है कि गांव में प्रधानी में जब आदमी नहीं मुद्दों से जीत पाता तो महिला को आगे करके इस तरीके के आक्षेप हमारे यहाँ लगते रहे हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि महिला सांसद को आगे कर रही है बीजेपी बिल्कुल, और झूठे आरोप लगा रही है राहुल गांधी पर? बिल्कुल। और उसका उदाहरण तथ्य मैं दे देता हूँ क्यों कह रहा हूँ। तिलक जी, जब सदन के बाहर कोई मामला होता है तो उसकी रिपोर्ट सभापति को नहीं दी जाती या उपसभापति को नहीं दी जाती। उसकी रिपोर्ट जिस तरीके से सारंगी जी के मामले में अनुराग ठाकुर ने FIR कराया है, वहां पर FIR होती है। वो माननीय सांसदा जी जो है वो शिकायत कहाँ कर रही है? उस उप सभापति से। अच्छा, तो सभापति को नहीं बताना चाहिए? नहीं, जब संसद के अंदर मामला होता है तब सभापति या उपसभापति या लोकसभा अध्यक्ष उसके जिम्मेदार होते हैं, वो उनके है। तो सांसदों के अधिकार, सांसदों के अधिकार क्या जो ख्याल जो है सभापति नहीं रखते क्या उनके अधिकारों का? नहीं, बिल्कुल रखते हैं सर। हमने कहा कि अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो रहा है तो उसकी शिकायत, ठीक, आप ये कह रहे हो कि हमने धक्का नहीं मारा। एक मिनट, मनोज पंडित जी। मनोज पंडित जी। जी तिलक भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। धक्का किसने मारा? धक्का तो इन्होंने देश की संस्कृति, देश की सद्भावना, देश की भावना सब तार तार कर दी इन लोगों ने। और 75 साल में मुझे लगता है देश के इतिहास में शायद अभी कभी ऐसा हुआ नहीं होगा जो कांग्रेस ने किया। आप ये देखिए कि ये पिछले 15 दिन से वहां पर धरना कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। आज जब भारतीय जनता पार्टी वहां गई तो आज ही ऐसा क्यों हुआ तिलक जी? नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ? वही तो देश जानना चाह रहा है कि वो कांग्रेसी तो पिछले काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, और आज ये बवाल क्यों हुआ? जब कोई वहां पर बड़ी घटना नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपना प्रदर्शन रखा या अपना पक्ष रखा तो ये क्यों हुआ वहां पर? आप बताइए, ये क्या, एक मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरे कांग्रेस के मित्र ऐसे कैसे कह रहे हैं कि एक सब इतने सीनियर सांसद प्रताप सारंगी जी। नहीं तो पंडित जी, ऐसी नौबत क्या आई कि भाई सामने अगर ये भी होता है कि भाई पड़ोसी के यहाँ अगर शादी है और आपके यहाँ शादी है तब आमने सामने ना हो, तब भी दूसरी साइड से निकल जाओ, कोई बात नहीं। आप देखिए, यहाँ तो बिल्कुल ऐसे कि जैसे WWF की फाइटिंग होने वाली है कि भाई तुम भी अखाड़े में आओ और हम भी अखाड़े में आए, और देख ले जरा देश की जनता। ये इनकी मानसिकता। आप देखिए, ऐसे लड़ाई, ऐसे चीजें जैसे लोग रोड पर करते हैं। अरे भाई, आप देश के सांसद हैं, आपको 140 करोड़ लोगों ने आपको वहां चुन के भेजा। नहीं मनोज पंडित जी, नहीं, एक तरफा नहीं सर, एक तरफा नहीं, ये मामला एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से आरोप लगाए गए। मनोज पंडित, एक मिनट, मैं एक मिनट पढ़ देता हूं, आप ही को उत्तर देना है। राहुल गांधी पर कुल मिलाकर 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, ठीक, जिसमें हत्या का प्रयास, जानबूझकर धक्का मारना, जानबूझकर चोट पहुंचाना, किसी पर जानलेवा हमला करना, हाथापाई करना, घुसा मारना, आपराधिक धमकी देना। ये राहुल गांधी ने हत्या का प्रयास भी कर दिया। अरे आप देखिए, प्रताप सारंगी जी का इलाज पहले से चल रहा है, चीजें हैं, और ऐसे नहीं, वो हत्या का प्रयास कर रहे थे राहुल गांधी उनकी। अरे भाई, वह तो हो सकती थी ना, ये तो नहीं, हो सकती थी नहीं, हत्या का प्रयास, इरादतन गैर इरादतन, आप कह रहे हो कि नहीं वो हत्या का प्रयास कर रहे थे। आप देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं, आपने मुकदमा दर्ज करवाया है, कहा है कि राहुल गांधी हत्या का प्रयास कर रहे थे। देखिए तिलक जी, एक वरिष्ठ सांसद के साथ आप पहली बात तो ये कि ऐसी हाथापाई करने की, धक्का मारने की नौबत आई क्यों? सर मैं वही तो कह रहा हूं, वो भी ये कह रहे हैं कि आपने शुरुआत की, धक्का आप लोगों के सांसद मार रहे थे, तो एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि भाई मकर द्वार पर ये पूरा बवाल हुआ।
तो सीसीटीवी सामने आ जाए, सीसीटीवी तो होगा ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए तिलक जी, मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ? मुकदमे के बाद जांच होगी और जांच में जो एविडेंस होंगे वो सब सरकार सर देश के सामने आ जाए ना कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो वहां सीसीटीवी होगा। अगर राहुल गांधी ने धक्का मारा होगा तो वो देश देख लेगा, और अगर आपके सांसद धक्का मार रहे होंगे वो भी देश देख लेगा। अब मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको तिलक जी, छोटी घटना नहीं है। हाँ। ये बहुत बड़ी घटना है और ये घटना इतनी गंभीरता से ली जाएगी। मुकदमा दर्ज किया क्या गया, सीसीटीवी जारी होना चाहिए, फुटेज उसका? बिल्कुल बिल्कुल जारी किया जाएगा। अभी सारे फुटेज देखे जाएंगे, पर लेकिन जो संसद की गरिमा थी, जिस हाँ। संसद की गरिमा को पूरा देश देखता है, चीजें हैं, उस नहीं ऐसा गरिमा तो को नहीं है जो तार-तार- आरोप लगा रही है कांग्रेस की आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अंबेडकर के अपमान के मामले पर चारों तरफ से घिर गए थे, तो आपने रास्ता निकाला कि भाई ठीक है ये बवाल कर दो और बात खत्म हो जाए। नहीं तिलक जी, आप मुझे बताइए, क्या अब से पहले प्लीज फोन कान पर रहिए पंडित जी, आपका ऑडियो परफेक्ट आ रहा था। क्या सबसे पहले संसद में हाथापाई हुई क्या, या किसी सांसद के लिए किसी ने मारा, या बिना मारे चोट कैसे? अगर मैं कहता हूं कि बीजेपी वालों ने यह धक्का मुक्की की होती तो उनको चोट तो लगती ना किसी को, इनको चोट क्यों नहीं लगी? धर्मेंद्र जी गए हॉस्पिटल। धर्मेंद्र जी एक मिनट धर्मेंद्र जी को जरा स्क्रीन पे आइए। धर्मेंद्र जी। हाँ जी तिलक जी, नमस्कार। नमस्कार सर। कल तक तो सदन के भीतर कई कई राज्यों में ऐसी तस्वीरें आती थी कि आप देखे जरा किसमें कितना है दम। अब तो बाहर ही गुत्थम गुत्था हो रहा है और एक दूसरे को कहा जा रहा है कि नहीं इन्होंने धक्का दिया, वो कह रहे हैं उन्होंने धक्का दिया। धक्का तो असली में लोकतंत्र को लगा है। तिलक जी, इसने किसको धक्का दिया और वहां क्या हुआ उस पर हम बाद में आएंगे। हाँ। लेकिन ये अभी कल ही मैं एक चैनल पे था, वहां एक विद्वान साथी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र बहुत परिपक्व हो गया और यहाँ की जनता भी बहुत परिपक्व हो गई है, किसी विषय को लेकर चर्चा हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो आज की तस्वीर गई है, और विशेष रूप से जो आप लोगों के माध्यम से दुनिया में संदेश जा रहा है कि सांसद घायल हैं और इस तरह की घटनाएं हुई, किस तरफ से हुई, कहां से हुई, उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के माथे पर धब्बा लगाने का काम हुआ है। और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पूरे दुनिया में जब चर्चा होगी भारत के समृद्ध लोकतंत्र की, भारत की समृद्ध विरासत की, तो उस पर एक काले अध्याय लिखा जाएगा। दूसरी बात कहते हैं भाई, डॉक्टर लोहिया जी कहते थे कि रोटी अच्छी तभी बनती है जब पलटती रहे, तो उसका उद्देश्य ये था सरकारें पलटती रहती है तो ये दो तानाशाही देखने को मिलती है, नहीं दिखती। दुनिया की तमाम तानाशाहों को जब देखिएगा, चाहे वो सोवियत कम्युनिस्ट के जोसेफ स्टालिन, धर्मेंद्र जी ये तानाशाही वो कह रहे हैं कि धक्का आपने दिया। एक मिनट, ये अपने सांसदों को कैसे घायल कर लेंगे? धर्मेंद्र जी मैं आप ही की बात मान लेता हूं, अगर ये तानाशाही कर रहे थे तो अपने ही सांसदों को जख्मी कर देंगे। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ वो तो बात की बात, मेरी बात आ जाने दे। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ये सारे लोग इसलिए तानाशाह है कि विरोध का स्वर स्वीकार नहीं कर सकते, तो स्वीकार करना नहीं चाहते थे। आप देखिए 12-15 दिन से लगातार विपक्षी पार्टियां अपनी मांग को लेकर के लगातार संसद में गतिरोध पैदा हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की कि आज जो लोग सरकार में और लगातार सरकार में, इन्होंने विपक्ष में राजनीति नहीं की। सर वो जनता चुन के बेच रही है ना, आप कैसे ये तय करोगे कि भैया मेरी मर्जी है? नहीं, मेरी मर्जी है। अगर एक मिनट कि अगर जनता चुनकर भेज रही है किसी सरकार को, आप कह रहे हो ये बार बार सत्ता में आ रहे हैं इसलिए ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपके हर सवाल जवाब आ जाएगा, जो छोटे रहेगा मैं दे दूंगा जरूर। देखिए जब आदमी विपक्ष की भी राजनीति किया रहता तो उसको विपक्ष की परंपराएं, संसद चलने का नियम, सारा कुछ मालूम रहता। तानाशाह मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसी दल में राजनाथ जी और गडकरी जैसे कुछ लोग हैं जो विपक्ष में भी रहे हैं। उनको याद होगा, आपको मैं एक कोट करूंगा, अरुण जेटली हु वाज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा said that when parliament used to ignore issue, then obstruction of parliament is in the favor of democracy। उन्होंने क्या कहा था कि यदि जो बुनियादी सवाल लेकर के विपक्ष आता है उस पर सरकार भागती है तो संसद में गतिरोध करना। ये सुषमा स्वराज जी ने भी सदन में कहा था, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये बात तो तर्कों से बहस होती थी ना। हमने तो मुलायम सिंह यादव जी का युग भी देखा, हमने अटल जी का युग भी देखा, तर्कों से बहस होती थी। अगर उदाहरण के तौर पर मैं एक मिनट अगर मुझे एक संसदीय परंपराओं का जिक्र करे तो मुझे एक किस्सा याद आया।
अटल जी को एक सांसद ने खड़े होकर कहा कि इन्होंने झूठ बोला। इससे पहले अटल जी ने एक बात रखी थी अपनी, तो उन्होंने कहा कि ये झूठ बोलने का मतलब आप मुझे गाली दे रहे हैं। समझिएगा सर, तर्कों से बहस हो रही है और फिर मौजूदा सांसद जिन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं उन्होंने माफी मांगी सार्वजनिक रूप से सदन के भीतर। तो ये तो तर्कों की बहस है ना, आप वहां पर हाथापाई कर रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल गलत। देखिए, आपने देखिए लोकसभा में जब नई उसमें शिफ्ट हुई, एक नियमावली बनी थी, तमाम शब्द बाहर किए गए थे कि इन शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक रहेगा संसद के अंदर। उसमें तमाम ऐसे शब्द थे जो जनरल बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं। और उसी समय था कि संसद के अंदर कोई तख्ती और ये लेके नहीं आएगा। चलिए, विपक्ष के लोग स्लोगन लेके गए थे, आपने रोका। आप बताइए, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सत्ता पक्ष के सांसद तख्तियों में डंडी लगा करके लेकर के आपके वीडियो सर, लेकिन राज्यसभा में नागालैंड की जो सांसद हैं वो जो बात कह रही है वो गंभीर नहीं है क्या? अब सुनिए, एक माननीय सांसद जो महिला हैं वो ये कह रही है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया राहुल गांधी ने। देखिए, ये तो जांच का विषय है। कोई आरोप लगा रहा, प्रत्यारोप लगा रहा है कहने का, उसमें हम ये नहीं कह रहे, बिल्कुल जांच हो जो भी हो जिसपे भी। लेकिन जो आज की घटना जिसपे जो लोकतंत्र को कलंकित करती है, वो वीडियोज में देखा जा सकता है कि विपक्ष के सांसद प्रोटेस्ट करते हुए आ रहे थे और गेट पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के लोग जिनकी जिम्मेदारी थी संसद को, तो अभिषेक जी, लोकतंत्र को धक्का किसने मारा? लोकतंत्र को धक्का किसने मारा? क्योंकि दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि धक्का तुमने मारा, वो कह रहे नहीं धक्का तुमने मारा। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा, केवल 2 मिनट का समय चाहूंगा बड़े भाई, अगर आप बुरा ना माने। जी देखिए, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि आज का दिन जो है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए काला दिन है। आज पूरी दुनिया में हमारी खिल्ली उड़ रही है। आज हमारे देश की लोकतंत्र के बारे में खबरें जो चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि एलओपी किसी नागालैंड की एक एमपी के साथ उसने हाथापाई की, किसी ने खड़गे साहब के साथ हाथापाई की। बीजेपी सत्ता पक्ष के 4 एमपी कह रहे हैं कि हम घायल हैं। एफआईआर दर्ज हो रही है। मैं नहीं जानता क्या सच्चाई है, वो सब कुछ सब जांच का विषय है। मैं एक आम नागरिक, हिंदुस्तान का नागरिक जो देख रहा हूं मेरे देश के साथ क्या हो रहा है। आप लोग कर क्या रहे हैं देश के साथ, सबको पता है ये कुंठा क्या है। आप आइए ना, आप लेके आइए कि हम बीजेपी से बेहतर ये मॉडल लेके आ रहे हैं, हम आपको वोट देंगे, हम आपको समर्थन देंगे। पर ये हाथापाई पे उतरने का मतलब क्या है? हमारे देश की खिल्ली उड़ रही है। राहुल गांधी जी को कोई ये समझाए तो सही कि भैया ये हाथापाई का जमाना चला गया, आपके पास नहीं है सेना। वो जमाने इमरजेंसी का जमाना और था, जब इंदिरा गांधी जी इतनी पावरफुल थी, संजय गांधी इतने ताकतवर थे कि जो भी उनके खिलाफ बोलता था उसे उठा के, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी क्यों ना हो, इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, वो उनको जेल पर डलवा देते थे। नहीं, ये आरोप अभिषेक जी, ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ प्लान्ड था, जो विपक्ष कह रहा है कि ताकि जो अहम मुद्दा है उससे ध्यान भटकाया जा सके। ये सब कुछ प्लान था। अगर ये प्लान होता तो वही काम होता ना जो इंदिरा जी ने और संजय गांधी जी ने किया था। अगर ये प्लान होता तो या तो ये बहुत बेकार, ये जो अमित शाह जी और मोदी जी हैं, या तो इनको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। इन्होंने कुछ नहीं सीखा इतिहास से। भाई, इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी जी ने इतिहास में दिखाया है इमरजेंसी के काल में कि सत्ता को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है, विपक्ष को कैसे दबाया जा सकता है। अगर बीजेपी वो करने में नाकाबिल है तो लानत है इन पे। परंतु मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि प्रॉब्लम हम जैसे आम नागरिक के लिए। ठीक, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी एक मिनट, त्रिपाठी जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। पहले त्रिपाठी जी आप, फिर उसके बाद धर्मेंद्र जी आना आपके पास। बोले त्रिपाठी जी। अब देखिए सर तिलक जी, दिक्कत ये है कि कुछ लोग नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, फिर बताएंगे कि हम जो है लंदन पढ़ने गए थे। बात ये है कि अभी आप सीधे सीधे आक्षेप लगा रहे हो। आप अगर बहुत चिंता है और बहुत बड़े जानकार हैं आप, तो आपको ये नहीं दिखता कि मोदी जी कितने दिन सदन में गए? अभिषेक जी का ऑडियो।
चर्चा में क्यों नहीं आप भाग ले रहे हो? यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है सर। मैं अपने आप को गर्व से कहता हूँ रांची का छात्र। हाँ ठीक है। मैं लंदन से होने का गर्व नहीं महसूस करता। मैं गर्व महसूस करता हूँ अपनी धरती का पीएचडी होने का छात्र। हाँ ठीक है, शांति से सुनना। छोटा मत दिखाइए कि हम नागपुर से पढ़े हैं या रांची से पढ़े हैं या लंदन से पढ़े हैं। ठीक है, हमने तो किसी को कहा नहीं, आप अपनी डिग्री बता रहे तो अच्छी बात है। नहीं, मैं क्षमा, आपने शुरू किया। अच्छा, मतलब आप नागपुर से पढ़ के आके बताते हैं लंदन के। फाइनल में और लोग, फाइनल में अभिषेक अलावत, मैं यूपी का हूँ और रांची से पीएचडी। उड़ता तीर काहे ले रहे हो भाई? उड़ता तीर काहे ले रहे हो? फाइनल में और भी लोग हैं। नहीं, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप राहुल गांधी के समर्थक हैं, आप उनको जाके समझाते क्यों नहीं कि हम उनको वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं? आप मॉडल तो लेके आइए। नहीं, अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों को। अरे आना पीएचडी फ्रॉम द नहीं, आज उनके परिचय का विषय नहीं है ना संदीप त्रिपाठी जी, अपनी बात पूरी करिए सर प्लीज। ये हम नारंगी संतरों को अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं, इस तरह से व्यक्तिगत नहीं, प्लीज आप पर्सनल बताइए प्लीज। उन्होंने अपनी बात रखी, आप अपनी बात रखिए। में सेवा दी है। ठीक है, तो सर नहीं देखिए को किस तरीके से बीच में बोल रहे हैं। हमने उनको शांति से सुना। वो ये कह रहे हैं कि राहुल जी को समझाना चाहिए। भैया तुम कौन होते हो समझाने वाले? आप नागपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आइएगा, हमको ज्ञान दीजिएगा, हम तुम्हारा ज्ञान लेंगे। सर उन्होंने कहा नहीं, एक मिनट संदीप जी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उन्होंने एक सवाल किया कि भाई पूरे देश में आज हमारे थू हो रही है। जो सदन में हुआ, सदन के बाहर हुआ, वो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। वो यही तो कह रहे हैं सर। वो राहुल जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, फिर दोनों पे खड़ा कर लेते हैं। अगर राजनीतिक विश्लेषक है तो दोनों पे ही है। नहीं, आपने दोनों पे नहीं किया। आप तो सीधे सीधे आक्षेप लगा रहे हो पार्टी पे। सुन नहीं रहे तो इसमें मैं क्या करूं? जारी हो गया। सुनिए ना, कल को भारतीय जनता पार्टी से आपने अगर क्षमता थी तो आप कहते कि वो वीडियो जारी करिए, जैसे तिलक जी ने कहा कि वीडियो जारी करिए। वही बात कह रहा हूँ, जांच आप तो पूरी करो। अरे अगर गलत है राहुल गांधी, अगर बीजेपी उन्हें गिरफ्तार न करे तो उस पर लानत है। अब गिरफ्तार न करे, अब वीडियो नहीं जारी हो, असलियत निकल करना है, वीडियो जारी होनी चाहिए। इसलिए नारंगी संतरा मैंने बोला। शांति से सुनिए सर। एक्चुअली बात ये है कि जहां तक बात, हम ऐसे लोगों तो आप जानते हैं कि हम लगे रहते हैं, और पता भी है कि हम जब बैठते हैं तो पता होता है कि ऐसे लोग बैठाएंगे। नहीं प्लीज त्रिपाठी जी, ये नारंगी और ये प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करिए। उन्होंने अपनी बात रखी, आप तर्कों से उनकी बात उत्तर दीजिए। तिलक जी, आप कह हो कि वीडियो जारी हो जाए, असलियत निकल आए। वो कह रहे हैं राहुल जी की गिरफ्तारी ना हो तो क्या कहा जाएगा इसको? अगर वीडियो में नजर आता है कि वो गलत कर रहे हैं तो गिरफ्तार होंगे। अरे जब आए तो पहले तो ये डिमांड करिए कि भारतीय सरकार आपकी, वीडियो आपके पास, आप तुरंत जारी कर देना चाहिए ना। इतनी देर नौटंकी करने की क्या जरूरत है? किसी के बयान के बात मान करिए ना। मेरे जैसे आदमी है तो मैं भी यही डिमांड कर रहा हूँ बंधु, आपके साथ मैं भी हाथ जोड़ के डिमांड कर रहा हूँ कि वीडियो आए। पता चलना चाहिए ना। तो यहाँ लेक्चरबाजी से नहीं काम चलेगा ना। आप देखिए, इतनी आधुनिक संसद बनी हुई है। ठीक, आप ये कह रहे हो वीडियो जारी हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी। एक मिनट धर्मेंद्र जी, पहले एक मिनट आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, एक समय खा डाले सर। ये नारंगी संतरों का ही काम होता है, और आप कृपया इनके मंसूबों को सफल ना होने दे। बात आ जाने दीजिए त्रिपाठी जी। आप एक मिनट, हाँ बोलिए प्लीज जल्दी। मात्र 1 मिनट लूंगा। तिलक जी, ये घटना हुई क्यों, पहले इस पे जाइए आप। हाँ। घटना ऐसे होती है कि आप हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने समय से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि सदन किसी के बात की है? काहे लिए भाई आप गेट बंद कर लिए? काहे किसी को नहीं जाने दे रहे हो? ये गुंडई है, ये लोकतंत्र है। तो धर्मेंद्र जी एक मिनट तिलक जी, ये नेशनल चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं किसके बाप की है। अरे तो तुम्हारे बाप की है क्या? मतलब तुम्हारे बाप की है? तुम्हारे बाप की है? हमारे तुम्हारे बाप की है क्या संसद? अरे भाई बात सुनिए, जब वहाँ की सीआरपीएफ जो फोर्स वहाँ लगी है, उस फोर्स ने जब वहाँ पे रास्ता बनाया है और उस रास्ते में डिसाइड किया कि कौन कहाँ से जाएगा और आएगा, तो भाग गया है, पता नहीं मुंह दिखा रहा है, उससे बोलो कि वीडियो जारी कर दे। अरे भाई तो वहाँ से जाना चाहिए ना तुमको।
आप धक्का मारेंगे, आप चीजें करेंगे, कौन उस बात को मानेगा? यहाँ चिट्ठियाँ रहे हो, समझ नहीं आ रही है। एक जो है एलओपी पे आप आरोप लगा रहे हो और वीडियो आपके पास है, जारी कर दो। बिल्कुल जारी करेंगे। अरे भाई वीडियो, अरे सुनिए, वीडियो कौन जारी करेगा? वीडियो जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो एफआईआर हुई है, उसमें जांच होगी, उसमें जेल जाओगे तुम, तुम जेल जाओगे। सुनो पहले, 52 घंटे ईडी पूछताछ की ना, बिल्कुल क्या निकला, उसमें सब जांच होगी, सारे लोग जाएंगे, देखना आप। पर लेकिन ये जो घटना है तो गंभीरता से लीजिए आप। एक मिनट मनोज पंडित जी, एक मिनट रुकिए, संदीप जी, एक मिनट प्लीज संदीप जी प्लीज। पंडित जी सारे जेल में जाएंगे? बात की है नहीं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। देखिए तिलक जी, ये कोई छोटी घटना नहीं है। हाँ। ये बहुत बड़ी घटना है, जो संसद की गरिमा है, जिसके हिसाब से जनता विश्वास करती है, चीजें करती है। आज उस विश्वास को धक्का लगा है, आज उस सोच को धक्का लगा है। एक मिनट धर्मेंद्र जी एक मिनट। मनोज पंडित जी कह रहे हैं कि भाई जिसने जो किया वो भुगतेगा। अगर धक्का मारा होगा राहुल गांधी ने तो जेल जाएंगे वो। और आपको ये साजिश की भूख क्यों आ रही है इसमें, इस पूरी घटना में? देखिए तिलक जी, मैंने क्या कहा, मैं बहुत अब चूंकि मुकदमे तक बात आ गई, जांच होगी बिल्कुल, लेकिन ईमानदारी से आप अगर सोचिए एक कॉमन मैन की तरह, तो जो संसद के अंदर हुआ वो सारे वीडियो देखने से परिलक्षित होता है कि सरकार खुद चाहती थी कि संसद में इस तरह घटना हो। अगर आप बताइए विपक्ष का, लोग प्रोटेस्ट विपक्ष के कर रहे थे, तो आपको गेट पर रोकने का अधिकार संसद में किसने दिया? नंबर 1। नंबर 2, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक, एक मिनट, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मार्शल क्या कर रहे ब्रेक के उस पार यही सवाल पूछेंगे मनोज पंडित जी से, क्या वाकई में ये सब कुछ प्लान था जो आरोप आप दोनों लगा रहे हैं, या फिर वाकई में कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने अपना आपा खोया? एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो चलिए सीधा रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। अभिषेक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, इस पूरे मामले को लेकर जो सियासी बवाल छिड़ा हुआ है, अगर अंबेडकर जी होते आज तो बहुत शर्मिंदा होते, नहीं? जिनके अपमान के नाम पर ये सियासी संग्राम छिड़ा, आज वो हालात देखते तो वो बहुत शर्मिंदा होते कि ये है क्या। बात ये है कि जो लोग अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, दुख की बात यह है उन्होंने एक भी किताब नहीं पढ़ी है। अगर वो पढ़े होते तो जो बातें राहुल गांधी जी उठाते हैं तो शायद वो ना उठाते। मैं अंबेडकर जी की शायद कुछ बातों से इत्तेफाक रखूं और शायद कुछ बातों से न इत्तेफाक ना रखूं, परंतु जिस तरह की जो पॉलिसीज इस समय जैसे यूसीसी है, इसमें जो अंबेडकर जी के विचार हैं उसके बिल्कुल विपरीत है कांग्रेस पार्टी। समाजवादी पार्टी, विपक्ष पूरी तरीके से बिल्कुल अपोजिट में है। धारा 370 के विषय में जो विचार अंबेडकर जी के थे उससे बिल्कुल अपोजिट में है। फिर अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को, उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए और उनको रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं। तो अंबेडकर के खिलाफ तो जनसंघ ने भी प्रत्याशी उतारा था। हाँ बिल्कुल। हाँ? मैं तो और हिंदू कोड बिल को लेकर आरएसएस ने विरोध किया था, पुतले फूके थे अंबेडकर के। बिल्कुल क्या फर्क पड़ता है भाई, यही तो लोकतंत्र है जी। नहीं, यही लोकतंत्र है। आज सभी कह रहे हो कि हमारे सीने में बैठे हुए अंबेडकर जी, सीना चीर के देख लो, लेकिन आप फिर आधे इतिहास को क्यों बता रहे हैं अभिषेक जी? नहीं, जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिख के गए, त्रिपाठी जी रेड करना चाहिए। त्रिपाठी जी जल्दी से, फिर धर्मेंद्र जी, मनोज जी आपके पास आ रहा हूँ, बोले त्रिपाठी जी। जी सर, 2-3 चीजें ऐड कर रहा हूँ, फिर अंबेडकर जी पे भी कस के जहाँ जो किताब का जिक्र करेंगे उससे हम बात कर लेंगे। सर पहली चीज तो 308 का मुकदमा राहुल जी के खिलाफ इस सरकार ने दर्ज किया है। मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, 308 का मुकदमा जाइए सर लिखाने तो बताएंगे गंभीर चोट होनी चाहिए, इतने इंच घाव होना चाहिए। भैया वो कानून वहां क्यों नहीं लागू हुआ? दूसरी चीज सर, इनकी तानाशाही की बात मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी। कल सर हम लोग उत्तर प्रदेश में जो है मौजूदा सरकार जो राज्य की है उसके खिलाफ धरने पे थे सर। हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी सर इन्होंने, खून दिख रहा है तो बड़ा तकलीफ हो रही है। हमारे कार्यकर्ता की हत्या उत्तर प्रदेश में होती है, कार्यकर्ता की हत्या आप असम में कर देते हो और वहां पर आपकी जबान चुप है, वहां आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हो।
कि असम में आपने गोली क्यों मार दी, आपने जो है पुलिसिया तांडव न खेला होता तो आज प्रभात पांडे जिंदा होता। और सर वो प्रभात पांडे के परिवार वाले कुछ और थ्योरी दे रहे हैं, है ना त्रिपाठी? प्रभात पांडे का परिवार नहीं था, संदीप त्रिपाठी वहां थे ना, तो ठीक है, प्रभात पांडे के परिवार को भी गाली मत दो कम से कम। वो अगर ये कह रहे हैं कि आप सियासत कर रहे हैं और वो शख्स वहां कार्यालय में पड़े रहा और आप लोगों ने बताया तक नहीं, तो फिर वो उसके परिवार को तो कम से कम मत कोसिए। सर ये मत कहिए कि नहीं बताया गया, हुआ क्या था मैं एक्चुअल बता दे रहा हूँ, इसलिए कि मेरे सामने की घटना है सर, हमको भी पता है, मैं था वहां पर। हुआ सिर्फ ये कि उसके साथ पुलिसिया, इसलिए कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, पुलिसिया तांडव हुआ, उसने कार्यालय में जाकर बताया। ठीक, मनोज पंडित लोग प्रोटेस्ट में निकल चुके थे। मनोज पंडित कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि भाई साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ और ये इनका आरोप ये है कि हमारी घोषणा थी कि हम पहले अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने जाएंगे, ठीक, फिर मकर द्वार से होते हुए संसद के अंदर जाएंगे। बीजेपी सांसदों को डंडा लेकर आने की इजाजत किसने दी? हम जो बैनर दिखा रहे थे उसमें कोई डंडा नहीं था। सत्ता पक्ष को यह इजाजत किसने दी कि वो पूरे द्वार को रोक ले? तिलक जी मुझे समझ नहीं आ रहा, हाँ। इस 1 घंटे की डिबेट में हम 5 लोग टीवी पे बैठे हैं, हाँ। क्या कोई ऐसा बंदा है जो अपने आप को घायल कर ले या अपने आप को चोट मार ले या अपना सिर फोड़ ले? मुझे बताओ जरा। या ऐसी चीज है कि कोई अपने सांसद का सिर फोड़ दे? आप, हमारे लोगों को चोट लगी, हमारे लोग हॉस्पिटल में हैं और हमसे ही आप ये पूछ रहे हैं कि चोट लगी कैसे? तिलक जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सरकार आपकी है, नहीं सरकार, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे मित्र, सरकार हमारी है, चीजें ठीक है, तो क्या हम अपना सिर फोड़ लेंगे? क्या हम चोट मार लेंगे? क्या इंसान को दर्द नहीं होता क्या? आप मुझे बताइए। नहीं, मनोज पंडित जी दरअसल ये 1 मिनट पंडित जी, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या आप लोगों ने करवाई, आप बताइए। ये चैनल पे बैठ के ये बता रहे कौन किसकी हत्या करवा रहा है? अरे भाई मेरे मित्र, आप तो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, आप ये बताइए कितने सीनियर सांसद को चोट लगी है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो हमारे उसमें रखी हुई है उनकी संदिग्ध। 1 मिनट, नो प्लीज 1 मिनट त्रिपाठी जी, मैं धर्मेंद्र जी के पास जाऊं, लेकिन 1 मिनट मनोज पंडित जी रहेंगे, प्लीज 1 मिनट। मनोज पंडित जी दरअसल ये आरोप लगा रहे हैं कि असल मुद्दों की तरफ जो ध्यान जहां चारों तरफ से आप घिर गए थे, उससे मुद्दों से भटकाने के लिए आपने ये पूरा प्लान किया और उस प्लान में ये सांसद चोटिल हो गए। तिलक जी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आप कैसी भी प्लानिंग करें, क्या आप अपने आप को चोट मार लेंगे? आप मुझे बताइए, क्या अपने लोगों को आप घायल कर देंगे? क्या उनको इस कंडीशन में पहुंचा देंगे कि उनको हॉस्पिटल जाके भर्ती होना पड़े? इनकी मानसिकता देखिए, इनकी सोच देखिए कि इनकी सोच क्या है। तो डंडा उंडा लग गया होगा। झंडा, अरे भाई संदीप जी आप तो बड़े मैं आपके स्तर पर नीचे गिर के बात नहीं कर सकता। मेरा एक धर्मेंद्र जी रिएक्ट करना चाहते हैं। 1 मिनट धर्मेंद्र जी 1 मिनट प्लीज, पर्सनल अटैक नहीं। धर्मेंद्र जी बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम खुद को कैसे घायल कर लेंगे। चलिए आप लोगों की बात मान भी ली कि ये पूरा प्लान के तहत आए थे, बवाल करना है, ये अपने आप को कैसे घायल कर लेंगे? तिलक जी आपने 2 सवाल किया स्पेसिफिक। मनोज जी आपने कहा गेट को आपने रोका, किसने इजाजत दी? आपने कहा को स्लोगन लेकर के तख्तियां आने की किसने इजाजत दी? दोनों सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। सवाल वैसे ही जैसे आपने कहा रात। धीरज जी आप सुनिए मेरे सवाल का जवाब। देखिए नहीं आप सुनिए मेरे सवाल का जवाब। जब वहाँ पर फोर्स लगी थी, अरे भाई तिलक जी इनको रोकिए, इस तरह नहीं बोलता। आप सुनता हूँ 70 साल के जवाब नहीं है, 70 साल के व्यक्ति के साथ आप धक्का मारेंगे, आप हत्या का प्रयास करेंगे। आपका सवाल पूछा गया, नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो सही। नहीं अरे 70 साल के बोल चुके हैं, उसको आप धक्का मारेंगे तब जवाब और फिर आप ये कहेंगे कि आपने पूछा रात को मरे क्या दिया था। नहीं ये तो बड़ी विडंबना है। बाथरूम में बैठा था जिस अंदाजा लगा लीजिए। नहीं ये तो बड़ी विडंबना है, आपकी सोच से तरस आता है। सचिन अहलावत जी तो सवाल उठा रहे थे अम्बेडकर जी को लेकर के। इनको पढ़ना चाहिए अम्बेडकर जी को। 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर में क्या छपा था? अम्बेडकर जी के बारे में कितने कड़े शब्द
आरएसएस ने बोला था, इनको उन्होंने तो यहाँ तक कहा था। नहीं, अभिषेक ने क्या पढ़ा, अभिषेक जी ने क्या नहीं पढ़ा? नहीं, आज का विषय एक मिनट सर, एक मिनट। भारतीय संवैधानिक, अब आप क्या चाहते हैं? एक मिनट धर्मेंद्र जी, मुद्दे पर आइए ना सर। जो बात मनोज पंडित ने उठाई वो ठीक। अभिषेक जी प्लीज जल्दी से, प्लीज जल्दी से। सवाल ये है अम्बेडकर जी को आप क्या जानते हैं? धर्मेंद्र जी तब दूसरों का नाम लीजिए। मेरे को एक बार मौका दीजिए धर्मेंद्र जी को। आप बताइए, आपको आपने कहा किसी के बात का नहीं है। धर्मेंद्र जी आपसे आधे मिनट का समय मांगूंगा, केवल आधी मिनट में दीजिए। आई जस्ट नीड 30 मिनट्स, 30 सेकंड। मतदाता संविधान का जो देश का नागरिक। धर्मेंद्र जी, हमें राइट टू स्पीच है। अंबेडकर जी जो चाहते थे वो चाहते थे राइट टू स्पीच हो। जवाब नहीं थे, माफी मांग लेते, लेकिन जवाब राइट टू स्पीच में राइट टू क्रिटिसिज्म भी है। सवाल न उठाने देना, ये कहाँ का लोकतंत्र है? देखिए धर्मेंद्र जी, हम अंबेडकर जी के ऊपर भी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ये उन्हीं ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिया है। ये मैं गलत कह रहा हूं? अलावा साहब, जब चर्चा गंभीर होने लगे तो यहाँ वहाँ साहब मत बताया करिए। ये ज्ञान लेने के लिए हम लोग नहीं बैठे, हम लोग मालूम है कि उन्होंने ही दिया, लेकिन जब आप वैचारिक बात कर रहे हैं, एक को नसीहत दे रहे हैं, तो मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपको किसी पार्टी की विचारधारा को बचाना है, आपको बचाना पड़ेगा। मैं तो अपने देश के लोकतंत्र की तरफ से बैठा हूँ, मैं तो देश की जनता की तरफ से बैठा हूँ, मैं तो देश का एक आम नागरिक हूँ। आप बैठे हो एक पार्टी की तरफ से, आप एक पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, मैं रख रहा हूँ एक आम नागरिक का पॉइंट ऑफ व्यू। अलावा साहब, अभिषेक जी, मेरा कहना है कि आप पूरी बात सुन लें और जवाब दें और बातों को घुमाए मत। आप जनता की तरफ नहीं, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ मान रहा हूँ कि आप उधर से ही बैठे हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, किधर से भी बैठे। लेकिन जो अगर मेरे को आपकी साइड सही लगेगी तो मैं आपकी तरफ की बात सही बताऊंगा। आज संसद के अंदर अगर मेरे को आज आपकी बात सही नहीं लगी है तो मैं आपकी हर गलत बात को सही कैसे कह दूं? ये दबाव मैं आपका कैसे मान लूं? आप ये बताएं, आपके इस दबाव में कैसे आऊं? सुनोगे तब तो पूछोगे, सुन तो लो। दो सवाल पूछिए अगर आम नागरिक की तरह बैठे तो। एक पूछिए कि विपक्ष के सांसदों को मकर द्वार पर रोकने की इजाजत चोट किसे लगी? चोट लगी प्रतिपक्ष, जब संसद में जो पक्ष है प्रतिपक्ष के किसी भी सांसद को चोट लगी है क्या? अमित शाह प्रतिपक्ष के किसी भी सांसद को चोट लगी है क्या? आप बताइए, लगी है क्या? विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि हमें चोट लगी है और चोट किसी को लगी नहीं। अरे चोट आपने नहीं देखा, सारा चोट लगवाए बैठा है। मेरा सवाल जो है वो आप सुने नहीं, मैंने यही कहा सवाल आपसे कुछ पूछा जाएगा, जवाब आप कुछ देंगे। सवाल यानी ठीक है, अभिषेक जी कह रहे हैं अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते, एक मिनट आप मनोज पंडित जी रहेंगे। यानी अभिषेक जी कह रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते, आईसीयू में जाते, तब समझ में आता कि आप लोगों की पिटाई विटाई हुई है, वो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हो ना अभिषेक जी? ठीक है, अच्छा एक मिनट, मनोज पंडित जी, मनोज पंडित जी का ऑडियो प्लीज। मनोज पंडित जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मनोज पंडित जी को प्लीज जल्दी से पैच करिए, बहुत जरूरी है। हाँ जल्दी से त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी करिए। सर हमारे यहाँ एक अपराधी था सर, एक आदमी को गोली मारने गया तो सर कट्टा बैक फायर कर गया। अब वो सर अपराधिया कहे कि हम जो है विक्टिम है तो आप मानिएगा? अब कट्टा तुम्हारा बैक फायर कर गया, भैया गोली तुमको लग गई, गए करने। संदीप जी ये दलीलें तो आपको अब कोर्ट में रखनी पड़ेंगी, मुकदमा दर्ज हो गया। हम बता रहे हैं राहुल गांधी वही अपराधी हैं। बिल्कुल सही कहानी कह रहे हैं त्रिपाठी जी ने, बिल्कुल सही पकड़े हैं त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं ना। और हम आम जनता को यही समझ में आ रहा है। बड़ा खुलासा आपके माध्यम से कर दे रहा हूँ और एक मांग भी है मेरी। हम सर्वोच्च न्यायालय से आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इन दोनों बेचारों की जान की हिफाजत करें। आपके एक भी आरोप को आप अदालत में लेके गए क्या? मेरा सवाल आपके सर्वोच्च नेता से आपके द्वारा ये है,
आप अपने तो एक आपके भी माध्यम से आरोप को सर्वोच्च न्यायालय से कोर्ट नहीं तक मांगे लेके गए क्या? कि उनकी जांच की बीजेपी हिफाजत ने की जब जाए। भी आरोप लगाए इनका 2014 से इतिहास पहले, रहा अब है, वो कैसे भी हो गया हो, अब अपने ईडी लोगों को करती है, जनता में victim का अब खेलते वो हैं। राज कर रहे हैं। पर उससे जब तक वो राज में नहीं थे तब वो कोर्ट में जाते थे। मतलब या तो कोई ना कोई उनका नेता कोर्ट में रहता था। अच्छा, आपका कोई नेता कोर्ट में क्यों नहीं जाता? राहुल गांधी क्यों नहीं लेके जाते कोर्ट में? कोर्ट में जाकर हुआ क्या? चलिए मैं बता देता हूँ। आपके सारे के सारे आरोप विदेशी है। ओके, ज्ञानी ना बनो। नहीं, कोई विदेश में जांच होती है, आप उसको यहाँ पे उठाते हैं। कोर्ट में गए, क्या हुआ मैं पूछ रहा हूँ। टूजी में गए ना, क्या हुआ? अरे आप आधी रात को कोर्ट खुलवाने वालों में से क्या बात कर रहे हैं? आपके राज में कसाब को बचाने के लिए आपने आधी रात में कोर्ट खुलवा। नहीं, एक मिनट, ये राजनीतिक तू मैं अपनी जगह ठीक है, लेकिन मनोज पंडित जी अभी चर्चा छोड़ के गए हैं। मेरा एक सवाल रह गया, और वो सवाल बहुत, एक मिनट त्रिपाठी जी, इस पर आप लोगों को भी गौर करना चाहिए। धर्मेंद्र जी, आपकी एजुकेशन अगर मैं पूछ लूं तो आप शर्म जाओगे। हाँ, हम चौथी पास राजा से बहुत ज्यादा पढ़े हैं। एक मिनट प्लीज, सबका ऑडियो नीचे रहेगा। धर्मेंद्र जी, एक विषय बहुत छूट गया, मुझे ऐसा लगता है। देश ने संसद में हुए सियासी संग्राम, राहुल गांधी ने धक्का दिया नहीं दिया, इसको लेकर पूरे देश ने तस्वीरें देखी। ठीक, त्रिपाठी जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, एक बार सुन लीजिएगा। अगर बुरा लगे तो भी आप अपनी बात रखिएगा, और सही लगे तब भी। सांसद को चोट लगी, सांसद हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और उनसे मिलने के लिए रक्षा मंत्री तक गए, केंद्रीय मंत्री तक गए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता गए, क्योंकि सांसद को चोट लगी। लेकिन मैं देश को याद दिलाना चाहूंगा, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 24 दिन से आमरण अनशन पर हैं, 24 दिन से। और उनकी तस्वीरें अगर आप देख लेंगे तो इन सांसदों को भूल जाएंगे। वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं इस वक्त। तबीयत बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मीडिया कोई जिक्र नहीं कर रहा। मैं अपनी गिरबान में भी झांक रहा हूं। हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, हम डल्लेवाल को भूल गए कि एक किसान नेता 24 दिन से आमरण अनशन पर बैठा है, और सुप्रीम कोर्ट चिंतित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मेडिकल जांच करवाओ, उनका अनशन तुड़वाओ, और वो बीमारियों से ग्रस्त हैं। तमाम सांसद से मिलने गए, गंभीर हालात में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, लेकिन डल्लेवाल वहां पर जिंदगी मौत के बीच में झूल रहे किसान नेता, 24 दिन से आमरण अनशन पर हैं। मैं चाहता था कि मनोज पंडित जी उस पर अपनी राय रखें, लेकिन वो नहीं है अभी चर्चा में। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। धर्मेंद्र जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? तिलक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये समय ऐसा आ गया है, मैं एक शेर के माध्यम से आपको मैं कहना चाहता हूं। यह सही स्थिति लोकतंत्र करा रहा है। मेरी मौत और कर क्या रहा सत्ता वालों से, मेरी मौत पर भी मत आना, आंगन में मेरा जनाजा बिछा हो, तुम पहन कर पाजेब गली से गुजर जाना। ये हाल कर दिया है देश का इन लोगों ने। और मैं चूंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथी नहीं है, अभिषेक जी है, मैं अभिषेक जी आपको जनता की तरफ से आप बैठते हैं, स्वतंत्र समीक्षक है, आपका बहुत इस्तकबाल स्वागत करता हूँ। लेकिन सवाल ये जरूर पूछिएगा, कम से कम आज के प्रकरण में, जब भी आपको मौका मिले, कि संसद के अंदर स्लोगन लेकर के सत्ता पक्ष के विधायक और सांसदों को इससे पहले कब आपने देखा था? गेट रोकते हुए ठीक है, अब ये जांच का विषय है, लेकिन चोट सांसदों को लगी है। माननीय धर्मेंद्र जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।